नमस्कार भगिनींनो, PTI न्यूज हिंगोलीमध्ये आपलं स्वागत आहे। मोदी सरकारकडून देशातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांची घोर निराशा। अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्यावा व वेतन लागू करावे हे बिल संसदेतून फेटाळले। सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे आणि या हिवाळी अधिवेशनात 16 डिसेंबर रोजी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्यावा, त्यांना वेतन लागू करावे व अन्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या या संदर्भात एक खाजगी बिल मांडण्यात आलं होतं। परंतु हे बिल मोदी सरकारच्या केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी संपूर्णतः फेटाळून लावण्यात आले आहे। सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना वेतन लागू करावे, त्यांना चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याचा दर्जा देऊन सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात या संदर्भात बहुजन समाज पार्टीचे खासदार रितेश पांडे यांनी एक बिल संसदेत सादर केले होते। या बिलावर 16 डिसेंबर शुक्रवार रोजी जोरदार चर्चा झाली। या बिलावर रितेश पांडे यांच्यासह खासदार गोपाल शेट्टी यांनीही सहभाग नोंदविला। विशेषतः शेट्टी हे भाजपचे खासदार असून त्यांनीही सरकारच्या विरोधात अंगणवाडी सेविका संदर्भात आपले म्हणणे मांडले। यासह IUAML पक्षाचे खासदार अब्दुल समद समदानी यांनीही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसंदर्भात संसदेमध्ये आवाज उठविला। IISSPचे खासदार NK प्रेमचंदन व काँग्रेसचे खासदार जसबीर गिल यांनीही संसदेत अंगणवाडी सेविकांच्या व मदतनीसच्या मानधन वाढ सोडून त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा देऊन त्यांना वेतन लागू करावे अशी मागणी मांडली। तर भाजपचे खासदार निहालचंद यांनीही अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांना वेतन लागू करावे व त्यांच्या कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यासंदर्भात हातभार लावावा अशी मागणी केली। या बिलावर बहुजन समाज पार्टीचे दुसरे खासदार कुंवर दानिश अली यांनीही आपला आवाज उठविला। संसदेत अंगणवाडी सेविकांच्या व मदतनीसच्या मानधन सोडून त्यांना वेतन लागू करावे, त्यांना चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्यावा या संदर्भात जोरदार चर्चा करण्यात आली। चर्चेच्या अंती केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी मात्र या सर्व खासदारांचे म्हणणे फेटाळून लावत आपलाच आवाज या संसदेत मांडला। त्यांनी सांगितले की या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा देणे योग्य नाही, कारण 2006 मध्ये उच्च न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांना मानधनी कर्मचारीच ठेवण्यासंदर्भात जो निर्णय दिला आहे त्यामुळे त्यांना हा शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा देणे योग्य नाही। शेवटी त्यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात कोणतीही वाढ केली जाणार नाही असे ठामपणे सांगितले आणि मागील काही वर्षापासून या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात आम्ही वाढ केली आहे। त्यामध्ये पूर्वी काँग्रेस सरकार सेविकांना 1400 रुपये देत होते तर मदतनीसला 750 रुपये देत होते, त्यामध्ये आमच्या सरकारने वाढ केली असून सध्या हे मानधन 4500 रुपये तर मदतनीसलाही हे मानधन वाढवण्यात आले आहे, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे मानधन वाढवता येणार नाही असे सांगून शेवटी हे बिल चर्चेसाठी व मंजुरीसाठी सदनापुढे ठेवण्यात आले। तेव्हा अनेक प्रयत्नांती अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या हिताचे बिल संसदेत मांडण्यात आले होते, परंतु अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या समक्ष हे बिल सत्ताधारी पक्षाने आवाजी मताने फेटाळले। त्यामुळे देशातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांची पुन्हा एकदा घोर निराशा झाली असून मोदी सरकार विरुद्ध देशातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या बाबत तीव्र असंतोष व्यक्त केला जात आहे। एकीकडे सबका साथ सबका विकास असे म्हणणाऱ्या मोदी सरकारने मात्र गरिबांकडे दुर्लक्ष केले असून विशेषतः अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या हितासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यास मागील 7 वर्षापासून हे सरकार असमर्थ ठरत असल्याने सरकारविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे। बघूयात काय म्हणल्या केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी संसदेत दिलेल्या उत्तराखातीर। माननीय
संसदीय और प्रशासनिक अनुभव में ये पहली बार मैं स्वयं साक्षी रही कि एक प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा शुरू हुई मार्च 2020 में और 5 सेशंस के माध्यम से लगभग 20 सांसद 6 अलग अलग तारीखों पर इस विशिष्ट चर्चा में सहभागी रहे। सर्वप्रथम मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करती हूं कि इस चर्चा के माध्यम से उन्होंने हमारी देश भर की आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान किया, उनका समर्थन किया, उन्हें सदन में महिमा मंडित किया। कुछ सेशन पहले मैंने एक विशिष्ट सांसद का भी अभिनंदन किया। जगदम्बिका पाल जी आज सदन में नहीं है, लेकिन इस 2 वर्ष की अवधि में सबसे लंबा अगर किसी ने प्रस्तावना की सदन में आंगनबाड़ी बहन के समर्थन में, तो वो सौभाग्य जगदम्बिका पाल जी को प्राप्त है। मैं उनकी अनुपस्थिति में ही सही, लेकिन पुनः सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मैं अभिनंदन करती हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। महोदया, इस सदन में दानिश भाई ने भी थोड़ी सी मेरी चुटकी ली और भाइयों का तो विशेष अधिकार है, मैं जेंटलमैन नहीं कह रही हूँ, भाई कह रही हूँ, आशा करती हूँ वो स्वीकार होगा। लेकिन इस सदन में कई विशिष्ट व्यक्ति जो ट्रेजरी बेंच से नहीं हैं, जिनके पास ये सौभाग्य रहा कि 1 दशक तक उन्होंने सत्ता की गलियारों में ऐसे विषयों पर अपना कहीं ना कहीं मार्गदर्शन दिया अथवा प्रशासनिक ढांचे में नेतृत्व दिया अथवा तब की सरकार में अपना योगदान दिया। आज विपक्ष में उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका बहनों के बारे में गुहार लगाई। ये सत्य है कि 1970 के दशक में ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भारत में पहली बार स्थापित किया गया और उस वक्त जब 1975 में लगभग इसकी शुरुआत हुई, तब मात्र 33 प्रोजेक्ट्स में ही इतने विशाल देश में इसकी शुरुआत हुई। तैंतीस प्रोजेक्ट से आज 13 लाख आंगनबाड़ियों में देश की महिलाओं और बच्चों को सेवा देती हमारी ये बहनें, उनके संदर्भ में रितेश पांडे जी ने प्रस्ताव रखा। मैं रितेश पांडे जी की अनुपस्थिति में महोदय आपकी अनुमति से 2-3 तथ्य रखना चाहूंगी, जिन्होंने आज भारत सरकार से गुहार लगाई कि आप क्यों ऑनरेरियम बढ़ाते नहीं, आप क्यों ऑनरेरियम की दृष्टि से इसे ना देखकर सैलरीड क्लास की दृष्टि से इसे देखें। जब उनकी सरकार थी तब साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया महोदय। तब उन्हीं की सरकार ने स्वीकार किया कि ऑनरेरियम ही पर्याप्त है, इनको एम्प्लॉय की दृष्टि से ना देखा जाए। तब की सरकार की भी इस प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख जितने भी तथ्य आए, उन सभी तथ्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ चिंतन किया, मंथन किया, बल्कि पर्टिकुलरली सर ऑन दिस इशू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया settled on the subject of whether honorarium should be given or they should be treated as employees. And after all the evidence which was presented before the Supreme Court of India, this issue was settled in the year 2006. However, तब की सरकार चाहती
और जो सरकार में सहभागी थे वो चाहते तो अपनी तरफ से कोई और विशिष्ट प्रावधान कर सकते थे। तब सर 2008 का अगर मैं उल्लेख करूं, जो ऑनरेरियम था वो 1400 रुपये था। तब सर जो मिनी आंगनबाड़ी में व्यवस्था थी उसमें 750 रुपये दिए जाते थे। तो आज जो हिदायत दे रहे हैं, निश्चित रूप से वो प्रसन्न चित्त हुए होंगे जब नरेंद्र भाई मोदी ने 1400 से बढ़ाकर ऑनरेरियम 4500। आज जो हिदायत दे रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रसन्न हुए होंगे जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 750 रुपये से बढ़ाकर मिनी आंगनवाड़ी में 3500 रुपये की व्यवस्था की। आज जिन्होंने हिदायत दी विशेष भी यही क्रम चलता रहेगा। सर मैं जो भी विषय रितेश जी ने अपने उद्बोधन में प्रस्तुत किए, चिंताएं उद्बोधन में प्रस्तुत की, उन्हें जवाब दिया है। मैं एक और उसमें बात जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन हाँ मैं उनसे कहना चाहूँगी सर कि 750 रुपये से 3500 रुपये का ये जो फासला तय किया है मोदी सरकार ने, वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बहनों को भाया है और इसीलिए दोबारा उन्होंने कमल खिलाया है। सर मैं हमारे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बात से भली भांति परिचित हैं कि मैं फॉल्स एश्योरेंसेस नहीं देती। मैंने फैक्ट्स हाउस के सामने प्रस्तुत कर दिए। रितेश जी की अनुपस्थिति में सर मैं सदन से यही आग्रह करूंगी कि आप मार्गदर्शन करें कि आगे मेरा मार्ग कैसे प्रशस्त। धन्यवाद। हे चॅनल सबस्क्राईब करा, घंटीचे बटन दाबा आणि पाहत राहा दररोज नवीन बातम्या व घडामोडी।